बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू वन। हमने एज इट इज़ लिखेंगे क्वेश्चन पहले, फिर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इधर आ जाएगा और ये माइनस की टर्म इधर आके वन के साथ प्लस हो जाएगी। फिर हम लोगों ने, क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे। इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया। अब ये पूरी जो है ना एक वैल्यू बन गई है। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ये वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग वन को ए कंसीडर करेंगे और इस पूरी वैल्यू को बी। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो ए का स्क्वायर क्या आएगा, वन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए हमारे पास है वन और बी वाली हमारे पास ये वैल्यू है। फिर ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, वन का स्क्वायर वन आ गया प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन आ गया। फिर टू वन ज़ा टू और ये वाली वैल्यू इस तरह लिख देनी है। फिर हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ आ गया। ये वन इधर माइनस वन के साथ कैंसिल हो गया और ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का एक्स इधर आके माइनस का एक्स हो गया और ये इक्वल का इक्वल आ गया और ये वाली वैल्यू सिर्फ इक्वल के राइट हैंड साइड पे रह गई। फिर हमने ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया सिर्फ वन इक्वल टू ये वाली वैल्यू। अभी भी यहाँ पे स्क्वायर रूट है, फिर हम लोग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे। वन का स्क्वायर और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया। वन का स्क्वायर वन हो गया, टू का स्क्वायर फोर हो गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। फिर ये फोर जो है ना इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर। ठीक है, इक्वल टू वन। फिर क्या करना है, फिर ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर एज इट इज़ आ गया। अब दूसरी साइड पे ना ये इक्वेशन इस तरह थी ना, ये माइनस फोर, तो ये प्लस का वन इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल टू ज़ीरो यहाँ बच गया। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस फाइव हो गया, फोर और वन फाइव हो गए और ये एज इट इज़ आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे इसकी ना फैक्टराइजेशन नहीं होती, फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 20 और प्लस माइनस करने से 4 दें, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ ए की वैल्यू 4 है, बी की भी 4 है, सी की -5 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ये हमारे पास फार्मूला है। बी की वैल्यू की जगह आ गया 4, यहाँ भी बी की 4 स्क्वायर हो गया, 4 का 4 आ गया, ए की वैल्यू में 4 आ गया और सी की वैल्यू में -5 डिवाइडेड बाई 2 ए है, ए की जगह 4 आ गया। अब हमारे पास -4 एज इट इज़ आ गया, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 16 में 80 प्लस किया 96, ये हमारे पास आ गया। अब 96 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास फैक्टराइजेशन ये आई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 जो है ना हमारे पास 5 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। हमने क्या किया, हमने ये 3 एज इट इज़ लिख दिया, इन 2 को हमने स्क्वायर में लिख दिया, 2 का स्क्वायर, और फिर ये 2 भी हमने 2 की पावर स्क्वायर में लिख दिया और ये 2 एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाई 8। अब ये इनके स्क्वायर रूट जो है ना इन सब वैल्यूज़ का, तो ये इस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 का भी जो स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये 4 बाहर आ जाएंगे क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए हैं। और ये जो है ना 3 और 2 ये अंडर रूट में रह गए, 3 मल्टीप्लाई 2 किया 6 आ गया। अब ये जो 4 है हम लोग स्क्वायर रूट की साइड पे ले आएंगे इस तरह और स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। फिर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा जस्ट स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 8। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हो गया, कटिंग कर दी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6/2 आ गया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 3। तो हम लोग ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लेंगे। ये जो वैल्यू है ना ये वाली, इसको 3 अपनी जगह पे रहेगा, ये वैल्यू प्लस की इक्वल की साइड पे आके माइनस की हो जाएगी, तो ये एक वैल्यू बना देंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया ना, तो इस तरह इस साइड पे भी स्क्वायर रूट है, इस साइड पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर से खत्म होता है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू एज इट इज़ लिखती इक्वल टू। अब ये जो है ना 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर एक 3 को हम लोग ये कंसीडर करें और इस पूरी वैल्यू को बी,
तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो 2 का 2a और ये पूरी वैल्यू b। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वैल्यू आ गई माइनस 3 मल्टीप्लाई हुआ 2 से 6 और ये वैल्यू आ गई। अब माइनस 6 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इधर ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 आ गया। अब ये जो प्लस का 9 है इस साइड पे आके माइनस का हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 3x दूसरी साइड पे माइनस का, और प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया। ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस तरह प्लस का 3x और माइनस का 3x कैंसिल, पीछे बच गए 8 माइनस 9, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस किए -1 और ये -2 और ये वैल्यू आ गई। माइनस माइनस प्लस होता है, 1 में 2 प्लस किए 3, साइन बड़े डिजिट का, ये जो और -6 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये 3 और ये वाला 6 दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, हमने खुद से 3 लिया और 3 पे डिवाइड कर दिया। 3 1 3 -1 आ गया, 3 2 6 -2 आ गया। अभी भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, हमने फिर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड पे लेना है, इसका भी स्क्वायर ले लिया, इस पूरी वैल्यू का भी स्क्वायर आ गया। -1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 है ना, मतलब एंड बाहर अगर इवन पावर होना तो अंदर वाले माइनस को प्लस में चेंज कर देती है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट के ऊपर हमारे पास ये हमने पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर ले लिया, जिसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 4 का 4 आ गया, ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर, 4 3 12, 4 2 8। अब 4x स्क्वायर एज इट इज़, 12x भी एज इट इज़, 8 भी एज इट इज़, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई 8 -1 7। अब इसका ये फैक्टराइजेशन नहीं होती, 4 7 28 होता है, लेकिन हमारे पास कोई भी दो ऐसे डिजिट नहीं है जो मल्टीप्लाई करने से 28 और प्लस करने से 12 दें। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की और ये सी की, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बी की जगह बी की वैल्यू रखनी है, फिर बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए और सी की वैल्यू रखी, -12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, और इस तरह हमने करना है। इस सारी वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारे पास आया 144 - 112, 144 में से 112 हमने माइनस किए, 32 आ गया। 32 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 टाइम्स 5 आ रहा है, तो 2 टाइम्स 5 आ गया, हमने इस 2 का स्क्वायर, इस 2 का पेयर बना लिया, 2 का स्क्वायर आ गया, इस 2 का पेयर भी 2 स्क्वायर और ये 2 एज इट इज़ आ गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इस 2 का भी, इस 2 का भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 × 2 4 हो गया, और इसका बस स्क्वायर रूट बच जाएगा, तो √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 भी 4 पे डिवाइड हो जाता है और 4 भी, तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 3 12 और स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 1 4 4 2 8 कैंसिल होके ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।